जय माता दी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल शंकर ऐसा ये रास्ता है। तो आगे चलते हैं, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है और यहाँ से निकलते निकलते हम आगे पहुंचेंगे। बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है मुझे, बिल्कुल झुक के, बिल्कुल ही बैठ के यहाँ से जाना पड़ रहा है मुझे। और ये दर्शन है यहाँ पर माता रानी के। बाबा जी बैठे हुए हैं। दरबार की जय माता दी, जय हो। यहाँ क्या महत्व है जगह का? ये मूल वैष्णो देवी की तरह है, मूल वैष्णो देवी की तरह ही है। तो ये भैरव बाबा यहाँ पर, और इनके इसके बाद दर्शन करने होते हैं। जय, पूरा व्यू है। और एंट्री हमने उन सीढ़ियों से की थी, और बीच में नीचे ये देखो, ये नदी बह रही है यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे उतर रहे हैं हम, और वैसे पुल उधर बना हुआ है वहां पर। बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है मुझे, बिल्कुल झुक के। कमेंट में बस जय माता दी बाबा जी के साथ हो। और मैं 2 लफ्ज कहूंगा कि एक बताएं हमें इस मंदिर के बारे में। बाबा जी बहुत फेमस है। अगर देहरादून हम आते हैं तो टपकेश्वर महादेव मंदिर देखे बिना तो बिल्कुल टूर पूरा नहीं होगा। ये सीढ़ियां 107 है। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है। देहरादून गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है। लिखो मैं हूँ, और ये नदी मंदिर के बीच में ही बह रही है। सो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। कमाल का ये मंदिर है, बहुत ही ज्यादा मान्यता इसकी है। और इस मंदिर का आप सब लोग इतिहास जानने की इच्छुक है। और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है। ये कमाल की बात है कि बिल्कुल साफ पानी है और ठंडा भी काफी है। ठंडा पानी है एकदम। नीचे सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है बिल्कुल। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। अगर देखे तो माउंटेनिस्ट है सारा, एवरेस्ट वगैरह सारी चीजें दोनों का मेल। जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई तब वो यहाँ भगवान शिव की शरणागत हुए और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। लगा यहाँ पर सब अच्छा बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं फिर। पहाड़ के नीचे यहाँ से वो गुफा टाइप रास्ता है अंदर। जो 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे। तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। ये देवेश्वर, ये देवधारा। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए। सो यहाँ का हाथ धोने के बाद अब हम अंदर चलेंगे मंदिर के। ये पूरा पहाड़ के नीचे ही है, क्योंकि ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। ऋषियों ने भी आके तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका भी भगवान शिव कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले यहाँ 12 साल तपस्या की। सो ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर। नीचे शिवलिंग है और यहाँ पर ये पानी यहाँ से टपक रहा है। और उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। वरदान मांगने को कहा कि हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में
शिक्षा दीक्षा दी और दोनों सेना का निर्माण उन्होंने यहीं किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी और तपस्थली भी। इसी गुफा में उनका जन्म हुआ माता कृपी के गर्भ से, लेकिन जन्म हुआ उस दौरान माता कृपी के पास दूध नहीं था। फिर जैसे समय होता है वैसे चलना होता है, तो चावल का ऊपर का माड़ निकाल के वही चावल का पानी पिला पिला के उस बच्चे को बड़ा किए। आगे चल के बच्चा बड़ा हुआ। ये इस तरह से बिल्कुल पहाड़ के नीचे है ये। और यहाँ पे और भी ऋषि लोग तपस्यारत थे। ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे। सुबह सुबह ऋषि कुमार गुफा में आया करते थे, ऋषि पत्नी आया करती थी। उन ऋषि कुमारों के साथ अश्वत्थामा की भी एक रोज मित्रता हुई और खेलते हुए वो भी उनकी कुटिया में चले गए। भी बोलते हैं सब बोलो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मेरी बहुत तमन्ना थी, मैं पहले लास्ट ईयर आई थी, इसीलिए मुझे लगा कि मैं जाऊंगी, बच्चे बोलेगी ये मेरी सिस्टर है। वहां जाके देखते हैं कि उनके मित्र सखा सब अपने अपनी कुटिया में गए हैं और अपने अपनी माँ का दूध पान कर रहे। मसूरी, देहरादून। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ये शॉप भी है पूजा वगैरह का, सब सामान यहाँ पर बहुत बढ़िया, सब तरह का लगभग मिल जाएगा। क्यों पंडित जी, सब मिल जाएगा ना? सब मिल जाएगा। फिर अश्वत्थामा जाके देखते कि भाई देर क्यों हो रही है, तो देखते कि सब बच्चे कुछ कर रहे हैं। तब उनकी माता, बच्चों की माता देख के उनको पल्लू से ढक देती बच्चे को और दूध पान कराने लगती है पीठ थपथपाते हुए। यहीं पे है, ये संतोषी माता का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, बहुत खुला सा एरिया है ये। अश्वत्थामा से कहती तुम जाओ बेटा, वहां पे पेड़ के नीचे जाके बैठो, अभी आ जाएंगे। तब अश्वत्थामा को लगा कि ये मुझे देख के रुष्ट हुई है। तपकेश्वर महादेव मंदिर ये 7-8 किलोमीटर है बस स्टैंड से, और नजदीकी ऑटो से भी आ सकते हो, और गाड़ी से तो आना और बढ़िया रहेगा। फिर अश्वत्थामा वहां से जाते एक पेड़ के नीचे, वहां ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए होते हैं और उनको कहते हैं हमारी सुनो। वो कहते बताओ। बोले हम यहाँ खेलने के लिए आए, बड़ी मुश्किल से हमसे अपनी माता से बच के आए, और ये बच्चे बोले अपने अपनी माता की गोद में लेटे हुए, और हमें देख के उनकी माँ ने उसे ढक दिया और मार रही है। बोले बेटा मार नहीं रही, बोले सहलाते उसे दूध पान करा रही। तो बोले दूध क्या होता है? बोले बेटा ये दूध श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है, और ये पदार्थ माँ से अथवा गाय से प्राप्त होता है, और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। तो और ऋषि लोग थे, तो उन्होंने कहा अरे आप हम सब जानते हैं इस बच्चे ने आज तक कभी दूध का स्वाद चखा नहीं, और तुम दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा किए जा रहे हो।